बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर सेल ऑर्गेनेलिस में न्यूक्लियस है हमारा पहला ऑर्गेनेलिस। हमने लास्ट लेक्चर्स में सेल के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। कंपोनेंट्स यानी वो चीज़ें जिनसे मिलकर एक सेल बनता है। वो हमारे पास थे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट जो है वो आज से हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस जो है न्यूक्लियस उसमें पहला हमारा ऑर्गेनेलिस है। ऑर्गेनेलिस हमने देखा था असल में दरअसल ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर सेल से छोटी साख्तें हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं और सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम की तकसीम की जिम्मेदार हैं। ठीक है, सेल के अंदर होने वाले जितने भी काम हैं वो ऑर्गेनेलिस काम जो है वो ऑर्गेनेलिस अंजाम देते हैं। हर ऑर्गेनेली का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है और सारे ऑर्गेनेलिस के काम मिलकर सेल के काम बन जाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहाँ क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, स्ट्रक्चर कंपोजिशन हम देखेंगे इसकी। तो यूकैरियोटिक सेल में एक नमाया न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो नमाया नहीं होता, यानी उसकी जो डबल मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती। तो इसमें न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में नमाया न्यूक्लियस होता है। जानवर के सेल में तो ये दरमियान में पाया जाता है, लेकिन पौधे के बालिग सेल में, अब जो पौधे के नाबालिग सेल होते हैं ना, छोटे सेल्स होते हैं, उनमें भी ये सेंटर में ही होता है क्योंकि उनमें वैक्यूल छोटे होते हैं। लेकिन पौधे के जो बालक सेल में एक बड़ा मरकजी यानी सेंटर में वैक्यूल बन जाने की वजह से न्यूक्लियस एक जानिब धकेला जाता है। ठीक है, अभी हम डायग्राम में देखते हैं। तो ये सेंटर में जो है वो एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन में लिपटा होता है जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप में कई छोटे सुराख होते हैं जो इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो न्यूक्लियर इन्वेलप में भी छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, जो इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करने में मदद देते हैं। सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये चीज़ों को अंदर और बाहर जाने में कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक दानेदार सयाल माया न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या दो न्यूक्लियोलाई वाहिद न्यूक्लियस और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये जो है वो एक न्यूक्लियस दिखाया गया है। अब ये कंप्लीट न्यूक्लियस है, सेल नहीं है। अब न्यूक्लियस की गिर्द ये जो है डबल मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, और इनमें जो ये सुराख नजर आ रहे हैं आपको, इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटीरियल होता है ना उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ये जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि धागे नुमा हालत में पाए जाते हैं, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। और ये एक या दो न्यूक्लियोलाई सिंगल न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस, तो ये गहरे रंग का इलाका होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो न्यूक्लियोलस एक गहरे रंग का इलाका है और यहाँ राइबोसोम का आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए बनता है और राइबोसोम्स को तैयार किया जाता है। तो न्यूक्लियोलस में असल में राइबोसोम्स बनते हैं। यहाँ पर जो है वो राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोम्स बनाए जाते हैं। राइबोसोम एक और ऑर्गेनेली है, आने वाले लेक्चर्स में हम उसको देखेंगे। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही नजर आते हैं। जब ये इंटरफेज के दौरान यानी जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, ये बारीक धागा नुमा साख्तों की शक्ल में होते हैं जिन्हें क्रोमैटिन कहते हैं। एक क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन में क्या फर्क है इसको हम देखते हैं। अब जो यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, तो यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन दोनों के मिलकर बने होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में बाज़ा न्यूक्लियस नहीं होता, इनका क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बना होता है और साइटोप्लाज्म में डूबा होता है क्योंकि उनमें न्यूक्लियस का जो इन्वेलप है वो नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो असल में साइटोप्लाज्म के अंदर डूबा आता है, क्रोमोसोम्स होते हैं।
ठीक है। अब क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे डायग्राम में। तो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर अब ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो है वो छोटे छोटे सुराख हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये अंदर का जितना भी मटेरियल है सारा न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है। और ये जो डबल मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। अब नॉर्मल हालात में इंटरफेज में यानी वो मरहला जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता, ठीक है, जब वो मरहला जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता उसको इंटरफेज कहते हैं। उस दौरान जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो इस तरह जो डायग्राम अगर आप देखें तो इस तरह धागे नुमा हालतों में पाया जाता है। ठीक। अब ये जो धागे नुमा हालतें होती हैं इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। अब जब सेल डिवाइड होने लगता है यानी तकसीम होके नए सेल बनाने लगता है तो यही क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होता है, सुगड़ता है और वाजे तौर पर कुछ साख्तें बनाता है इस तरह की। इन साख्तों को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो आप नीचे देखें तो लिखा भी हुआ है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल की तकसीम के दौरान इस हालत में होते हैं। और जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता तो उस दौरान ये जो है वो इस तरह धागे नुमा, इस तरह कोई धागा बघेरा हो तो उस हालत में आ जाते हैं जिसको न्यूक्लियर जो है वो हम न्यूक्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी।